दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है। इसको लेकर पूरी दुनिया में चिंता बनी हुई है। दुनिया के सभी बड़े देश इजराइल को कार्रवाई रोकने के लिए कह रहे हैं। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इजराइल को कह रही है कि उनको तुरंत कार्रवाई को रोकना चाहिए। लेकिन इजराइल ने कहा है कि वो जब तक हमास को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर देता वो कार्रवाई रोकेगा नहीं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे, इतनी खतरनाक कार्रवाई करेंगे कि हमास ने अपने सपने में भी सोचा नहीं होगा। साथ ही यूनाइटेड नेशन ने भी दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की अपील का भी कोई असर होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया घबरा गया है, सहम गया है और कह रहा है कि इजराइल इतना छोटा सा देश है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों की शांति की अपील को भी नकार रहा है और लगातार हमास पर जवाबी हमले कर रहा है। इजराइल इतना पावरफुल कैसे हो गया है? तो पाकिस्तान मीडिया घबरा गया है इजराइल की पावर को देखकर। साथ ही कह रहा है कि दुनिया में क्या कोई भी देश नहीं है जो इजराइल को रोक सके। साथ ही पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अमेरिका में अगर कोई कुत्ता भी मर जाए तो लोग उसके लिए खड़े हो जाते हैं और यहाँ फिलिस्तीनियों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, उनके लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा। इजराइल के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। तो पाकिस्तान की हालत काफ़ी चिंताजनक हो चुकी है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले हमला हमास ने इजराइल पर किया था और इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। तो पाकिस्तान को इसको लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। तो आप पाकिस्तान मीडिया की बहस को सुनिए। फ़लस्तीन पर इजरायली फोर्सेस के हमलों का सिलसिला जारी है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक पीर के दिन से ये सिलसिला शुरू हुआ और इसमें इजरायली फ़ज़ाई हमलों में अब तक 35 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और 10 बच्चे भी शामिल हैं। गज़ा में इजरायली फोर्सेस की जानिब से मुसलसल बमबारी की जा रही है। बैतुल मक़दस में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के हमलों में अब तक 700 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि इजरायली वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि वो फ़लस्तीन में अपने हमलों की ताकत और शिद्दत को मज़ीद बढ़ाएंगे। इजरायली फोर्सेस के इन वहशियाना कार्रवाइयों के बाद फ़लस्तीनी तंजीम हमास की जानिब से भी जवाबी हमले किए जा रहे हैं, जबकि दुनिया भर में इजरायली हमलों की मजम्मत जारी है। दुनिया के कई ममालिक में इजरायली मजालिम के खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन की हालिया सूरत हाल पर कुछ ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। सर, अमेरिका भी इस सारे मामले पर क्यों रिलक्टेंट है? सर, ये वो ममालिक हैं जहाँ पर एक कुत्ता भी मर जाए तो जो है ना वो उसके हक के लिए खड़े हो जाते हैं। सर, ये इंसानी हुकूक के अलमबरदार बनते हैं ये सब ममालिक। लेकिन फ़लस्तीन में जो मुसलमानों पे इस वक्त हो रहा है रमज़ान के इस महीने में, सर अमेरिका भी रिलक्टेंट है उस पर आवाज़ उठाने के लिए? जी, मेरे ख्याल में वो सवाल तो अमेरिका से पूछना चाहिए। हम समझते हैं कि अमेरिका के ताल्लुकात इजराइल के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, उसके एलाय है, तो वो अपने एलाइज को बचाता है। कश्मीर में हिंदुस्तान को बचाता है और इजराइल में इजराइल को फ़लस्तीनियों और मिडल ईस्ट के जो मसले उसमें एक तरफा उनकी पोजीशन है, वो सब जानते हैं। हम सब जानते हैं क्या उसकी वजूहात